हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डीएस और आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीएमडी आइकॉन पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आपके कंटिन्यूस मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप टेलीग्राम कि सर जो ICAR 2021 है उसका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपका ICAR 2021 का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। सेकंड पर मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं इसके रिगार्डिंग। जैसे कई स्टूडेंट्स के पास मैसेज आ रहे हैं इस काउंसलिंग से रिगार्डिंग से कि सर ये काउंसलिंग के स्टेप क्या है, और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो मुझे कॉल करके बता रहे हैं कि सर हमारे पास ये काउंसलिंग से रिलेटेड कई मोबाइल फ़ोन कॉल्स आती हैं, तो सर उसके अंदर हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज इसकी कंप्लीट जानकारी बताऊंगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ICAR 2021 का जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखते हैं, सबसे पहले ये जो आपकी नीट 2021 इसकी जो आंसर की है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। ओके, तो जैसे ही इसकी कंप्लीट एक तो आंसर की रिलीज हो जाएगी, फर्स्ट चीज़ ये है। इसके बाद में सेकंड चीज़ हम देखना चाहिए, जैसे इसके अंदर एक स्टेप और होती है आंसर की इसके रिलीज हो जाने के फ्यू डेज, ऑलमोस्ट ये मान लीजिए आप 4 to 5 डेज, इसके विथ इन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप देखेगा जैसे प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर के अंदर आपका जो ICAR का जो रिजल्ट है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 1 मंथ के लास्ट में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था, लेकिन इस बार ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये आपकी जो सबसे पहले नीट की जो आंसर की है, आपकी नीट की आंसर की 2021 वो रिलीज होगी। इसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वो NTA द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो ये तो हुई हमारी ICAR 2021 के रिजल्ट के बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आखिर इस ICAR की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसके अंदर कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो स्टूडेंट्स, मैं अगला नेक्स्ट वीडियो इस ICAR की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसके बारे में ही होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि ICAR के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप सुनेगा ICAR के बारे में कुछ बेसिक, काउंसलिंग के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे ICAR की काउंसलिंग यदि आप करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको कई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको चाहिए इसका जनाधार। ओके, ये सबसे पहले आपको इसका जनाधार चाहिए। ओके, नंबर सेकंड पर आपको इसका जो मेन डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर जैसे आपके पास आपका आधार कार्ड आपके पास होता ही है। ओके, इसके अलावा आपके पास जो 10th और 12th की मार्कशीट है वो भी आपके पास होती है। इसके रिगार्डिंग जैसे मैं आपसे बात करके चलूँ, इसके अदर आपके पास जो आपका भामासा कार्ड है वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। ओके, नंबर थर्ड स्टेप में आपके पास होना चाहिए आपके आपके आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट ये आपके होना आपके पास कंपलसरी है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट ये भी एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही आता है। इसके अलावा आपके पास जैसे इसमें भी कई चीज़ होती हैं, जैसे आपके पास ये 2 प्रकार से बनते हैं। एक तो बनता है आपका स्टेट का। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स के अंदर आपके ये भी कार्ड 2 प्रकार से बनते हैं। जैसे एक तो बनता है आपका स्टेट का। स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेगा, ये आपके लिए बेहद वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप सुनेगा। जैसे इसके अंदर भी एक तो बनते हैं आपका, एक बनेगा आपका स्टेट का बनता है, और एक आपका बनता है डिस्ट्रिक्ट का। एक आपका स्टेट का बनता है आपका डिस्ट्रिक्ट का। तो जो भी स्टूडेंट्स
अब सर ये पूछेंगे कि सर अब हमें ये जो आपके ने डॉक्यूमेंट्स बताए ये आपको स्टेट के बनाने हैं या फिर आपको डिस्ट्रिक्ट के बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी स्टूडेंट्स के ये लग रहा है कि मेरे पास जो नंबर हैं वो बहुत ही सफिशिएंट है, मतलब बोलना चाहिए तो एक हायर एजुकेशन, मतलब उसमें उन नंबरों में उस स्टूडेंट्स को एक अच्छी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं तो उनके लिए ये आपका जो स्टेट का है वो आपका बनाना कंपलसरी है, तो आपको स्टेट का डॉक्यूमेंट्स ही रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मेरे कहीं नंबर के अंदर एरर हो सकती है, क्या पता मैं एक मेरे लिमिट के ऊपर ही पहुंच जाऊं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये विचार रहेगा, ये मेरा आइडिया रहेगा कि वो स्टूडेंट्स बोथ बोले तो आपको स्टेट का भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है, प्लस स्टेट प्लस आपको डिस्ट्रिक्ट, आपको इसके दोनों के डॉक्यूमेंट्स बनाने कंपलसरी हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण और एक आपको इम्पोर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ। तो आई थिंक आप मेरी अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे होंगे। यदि आप ऐसे ही हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जैसे ही आने वाले नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर ICAR 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और सबसे पहले हम आपको जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।